आपने बेगम अख्तर तलाश गज़ल गायकी में नई आवाज़ में मैं नाचीज़ पिनाज मसानी एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रही हूँ। खुश आमदीद। बेगम अख्तर साहिबा ने अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र गज़ल को चुना था और अपनी ज़िंदगी के अफसानों को गज़ल के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया था। हर फनकार चाहता है कि उनकी और उनकी फ़न की कदर हो। कदरदानी पे मुझे एक वाक़या आज सुनाने का मन हो रहा है जो महाराष्ट्र मुंबई से ताल्लुक़ रखता है और मुझे बड़ा नाज है कि मैं भी मुंबई की हूँ। बेगम साहिबा जब मुंबई आती थी तो उनके कदरदान उनको और उनके फ़न को सर आँखों पे बिठाते थे। ऐसे चंद नाम मैं जिक्र करना चाहूँगी और जिक्र करना भी चाहिए। कैसे ट्रेडिशनल महान फैमिलीज़ थे, जैसे बिरला फैमिली, किलाचंद फैमिली, द खटाउस और ख़ास तौर से द जसदनवाला फैमिली। यहाँ तक कि सी ग्रीन होटल मरीन ड्राइव जहाँ बेगम साहिबा रहती थी, एक रूम परमानेंटली उनके नाम पे बुक रहता था। बेगम साहिबा एक दिन रहे, एक महीना रहना चाहे या जितना दिन रहना चाहे, और ये पूरे इंतज़ामात बहुत इज़्ज़त से क़िबला याह्या जसदनवाला के परिवार, जनाब गुलू भाई जसदनवाला जो ख़ुद शास्त्रीय संगीत जानते थे, सिखाते थे और गाते भी थे, और तमाम मेंबरान बड़े अपनायत से और इज़्ज़त से और शानदार तरीके से रखते थे। वो क्या खूबसूरत दौर रहा होगा कि आर्टिस्ट तो बेमिसाल थे ही, फ़नकार तो बेमिसाल थे ही, लेकिन उस फ़न की जो कदरदान लोग थे वो भी लाजवाब थे। आप तो जानते हैं कि पिछले कई महीने से दूरदर्शन के 5 केंद्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और हैदराबाद में हुए रीजनल राउंड्स में से 3 बेहतरीन कलाकार पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस जीत के मेगा फाइनल्स में पहुंच चुके थे। इन कलाकारों में से 9 बेहतरीन रत्न आज हमारे बीच अपने फ़न का मुज़ाहिरा करने आ रहे हैं और उनको जज करने के लिए हमारे देश के बहुत मशहूर और मारूफ हस्तियां यहाँ दूरदर्शन में मौजूद हैं। पहली जज साहिबा हैं मोहतरमा शोभना नारायण जी। आप हिंदुस्तान के बहुत मशहूर कथक एक्सपोनेंट हैं। आपने कथक की तालीम लेजेंडरी बिरजू महाराज जी से ली। तकरीबन 40 साल से आपने इस खूबसूरत ट्रेडिशन को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बर्रे सग़ीर में पहुंचाया है। आप एक बहुत खूबसूरत कंपोज़र है, एक कोरियोग्राफर है और कई वेस्टर्न म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है। डॉन आफ्टर इज़ वन ऑफ योर मेमोरेबल कंट्रीब्यूशंस। आपको कई अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री। खुश आमदीद। हमारी दूसरी जज साहिबा हैं डॉक्टर विदुषी शन्नू खुराना जी। आप रामपुर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब से आपने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। 1945 में पहली मर्तबा लाहौर रेडियो से आपने गाना गाया और तब से लेके आज तक ख्याल, टप्पा, तराना, ठुमरी, दादरा, चैती आप बखूबी निभाती हैं और इस तहज़ीब को, हमारी संस्कृति को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश भी करते हैं। आप वोकलिस्ट तो हैं ही, लेकिन आप एक एक्टिविस्ट है, म्यूज़िकोलॉजिस्ट है और 5 म्यूज़िकल्स आपने कंपोज किए हैं। कई इनामों से आपको नवाजा गया है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, यूनेस्को का वो बेहतरीन अवार्ड ओल्टन बुलबुले, और आप संगीत नाटक अकेडमी की रत्न सदस्य भी रही है। खुश आमदीद। आज हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान की मायनाज हस्ती प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। खुश आमदीद। आप इस मुल्क के वो शायर हैं जिनकी शायरी पे पूरी दुनिया कायल है। मैं दूरदर्शन का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है
कि उनके ज़रिए हम इतनी खूबसूरत शख्सियतों से मुलाकात हो रही है हमारी। मैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि चंद अशार आप हम सब के लिए ज़हमत फरमा के सुनाएं, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। वाह 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 वाह, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली जी की तरफ। लिटरेचर, संगीत और थिएटर की बहुत मानी हुई पर्सनालिटी है और अपनी अम्मी बेगम साहिबा के लिए उनका जो एक कशिश है, जो एक प्यार है, वो काबिल तारीफ़ है और आज की तारीख में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। आपने बेगम साहिबा के लिए एक बहुत खूबसूरत किताब बहुत रिसर्च के बाद लिखा है जिसका उन्वान है ए मोहब्बत, रेमनिसिंग बेगम अख्तर। आपकी हमेशा कोशिश रही है कि बेगम साहिबा की इस खूबसूरत विरासत, उर्दू ज़बान की खूबसूरत सिनफ़े सुखन गज़ल, ये तहज़ीब हमेशा बरकरार रहे और आवाम तक पहुँचे। और दूरदर्शन की बदौलत मैं मानती हूँ कि हम सब की कोशिश थोड़ी बहुत सफल भी रही है। आपको कई इनामात मिले हैं, पद्मश्री से आप नवाजी गई हैं और INB मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। खुश आमदीद। अब बारी है हमारे संगत करने वालों की, जिनके संगत के बगैर ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था और पिछले कई महीनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिटार पे हैं प्रद्युप्त बैनर्जी, हारमोनियम पे है उस्ताद सलामत अली खान साहब और सारंगी पे हैं उस्ताद कमाल अहमद खान साहब और तबले पे है उस्ताद अख्तर हसन खान साहब। आज के इस एपिसोड के पहले पार्टिसिपेंट है मुंबई से आए हुए सौरभ साळुंके। अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो। वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे, वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे, वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे, वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे तेरे तेरे। तेरी आँखों में पिघलती रही सूरत मेरी,
तेरी आँखों में पिघलती रही सूरत मेरी, मेरी तस्वीर पे गिरते रहे आंसू तेरे, वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे, वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे तेरे तेरे। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, दिल में शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, दीवार सी गिरी
कुछ तो दुनिया की कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया कुछ तो दुनिया कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया और कुछ तलखिए और कुछ तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया और कुछ तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया और कुछ तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया कुछ तो दुनिया बेगम अख्तर साहिबा का जो आपने जो उनकी जो गज़ल गाई उस पे वो महक वो सुगंध उस घराने की सुगंध पटियाला घराने की वो ज़रूर आनी चाहिए थी। वैसे तो हम लोग सब संगीत में ख़याल में ठुमरी में दादरा में सब में अपनी अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं इम्प्रोवाइज़ करते हैं गज़ल में भी इम्प्रोवाइज़ होता है लेकिन क्योंकि ये बेगम साहिबा की गज़ल थी उसको आप उसी अंदाज से अगर कोशिश करते तो वो बेहतर होता। गज़ल में भावों का बहुत इम्पोर्टेंस है और हर एक शब्द कहाँ किसका ज़ोर है और क्यों उस पर बोल बनाव बन रहे हैं वो उस पर थोड़ा सा तवज्जो और दे दे समझने की कोशिश करें। आप अच्छा निभा रहे हैं लेकिन अगर समझेंगे तो और भी बात बन जाएगी। गज़ल ठहराव की शैली है। गज़ल को जिस तरीके से आप पेश करेंगे आप देखिए बेगम अख्तर साहिबा को आप खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनको सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत जो होगा वो ये होगा कि बेगम अख्तर साहिबा जो शब्द जो लफ्ज़ अपने मुंह से अदा करती थी जो उस लफ्ज़ के पीछे फ़ज़ा होती थी जो कायनात होती थी वो खुद बन जाती थी। तो ऐसी कायनात बनने की कोशिश करेंगे। जब आप ऐसी कायनात बनने की कोशिश करेंगे तो आपकी आवाज़ की खूबसूरती आवाज़ में इतना गहरा फ़न आपका इतनी रियाजत इतनी कामयाबी ये सब जो है वो गज़ल गायकी के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप इस पर तवज्जो देंगे उतना कामयाबी आपका सफ़र कामयाब होगा। इस मुबारकबाद के साथ अब सौरभ सालुंकी की खूबसूरत गायकी के बाद मैं बुलाना चाहूंगी कोलकाता की बहुत ही प्यारी प्यारी सहमी सी तनुला चक्रवर्ती को।
किस तरह भूलूं ख्याल काबा तैबा मैं किस तरह भूलूं ये जिंदगी का हाँ ये जिंदगी का सहारा मैं किस तरह भूलूं ये जिंदगी का सहारा मैं किस तरह भूलूं ख्याल काबा रहेगा हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या
हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तां हसरत। मेरी दास्तां हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आज़माने वाले, मुझे आज़मा के रोए, मेरी वो सुना सुना के रोए, मुझे आज़माने वाले, मुझे आज़मा के रोए, मेरी दास्तां कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना ए मोहब्बत, कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए, मेरी दास्तां हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आज़माने वाले, मुझे आज़मा के रोए, मेरी दास्तां हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आज़माने वाले, मुझे आज़मा के रोए, मेरी दास्तां हसरत। तनुला, तुमने बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया और अच्छी आवाज़ है। आवाज़ में सुकूनियत है, ठहराव है, एक चैन है, लेकिन थोड़ा सा शायद कभी कभी मुझे लगा कि थोड़ी सी आज मूड में नहीं हो, थोड़े सा मैकेनिकल रहा। ट्रेनिंग अच्छी है लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इन्वॉल्वमेंट की कमी है, कहीं कहीं
सुर भी थोड़ा सा लगा, एक दो जगह की तरह कम लगा था। रियाज जब करते हैं तब चिंतन अलग किस्म का होता है, जब सामने किसी के गाते हैं तो वो और किस्म का होता है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है गज़ल के लिए। तनुला जी, मैं पहली बात तो यह है कि आपने जो कुछ भी गज़ल गायकी से पहले बोला, उससे ये लगा कि आप बंगाल से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आपकी परवरिश किसी उर्दू घराने में हुई है। ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी। जहाँ तक गायकी का आपका मामला है, उसके बारे में तो एक्सपर्ट ओपिनियन आ गई, लेकिन दो तीन चीज़ें मैंने महसूस की। पहले मैं आपकी ज़ुबान के बारे में बात करता हूँ कि आपकी गायकी कुछ मुझे आज बहुत डरी डरी सी लगी। गायकी में एक बेनियाजी होना चाहिए, इधर उधर क्या हो रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं। गज़ल को आप जब भी पा सकती हैं जब आप गज़ल में खुद खो जाएं। इन लफ्ज़ों के साथ मैं समझता हूँ कि आपका मुस्तक़बिल बहुत अच्छा है, आपका भविष्य बहुत अच्छा है। आपकी आवाज़ बहुत मुताबिक है गज़ल के, जितना ठहरा होना चाहिए। बस छोटी मोटी चीज़ें इनके ऊपर आप काबू पाइए ताकि आपका मुस्तक़बिल रोशन हो सके। लखनऊ शहर तहजीब और तमद्दन का गहवारा समझा जाता है। इसी शहर से मैं सुनील कुमार यादव को मंच पे बुलाना चाहूंगी। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज माहो साल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज माहो साल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज माहो साल कहाँ। फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ,
फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ, वो शब रोज़ माहो साल कहाँ। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज़ माहो साल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज़ माहो साल कहाँ। बहुत शुक्रिया। ये न थे हमारे किस्मत के विसाल यार होता, ये न थे हमारे किस्मत के विसाल यार होता, ये न थे हमारे किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीत रहते, अगर और जीत रहते, यही इंतजार होता, कहूँ किस से मैं के क्या है, शब गम बुरी बला है, कहूँ किस से मैं के क्या है, शब गम बुरी बला है। कहूँ किस से मैं के क्या है, शब गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, ये न थे हमारे किस्मत के विसाल यार होता, ये न थे हमारे किस्मत। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी, जिसको कहते थोड़ी सी जान और दे करके, ओवर मॉड्यूलेशन की वजह से ऐसा लगता था कि थोड़ा स्तर नीचे हो गया, थोड़ा उस पर जान लीजिए, तो वो और भी ऑडियंस के साथ रूबरू हो जाती है, बात अलग हो जाती है। जी सुनील जी, बहुत ही अच्छा लगा, अदायगी थी, मिजाजदारी से गाया,
चैन था, गज़ल के अंदाज से गाया, अच्छा लगा। बस मैं वही कहना चाह रही थी कि जब आपने पहली गज़ल गाई तो उसकी वॉल्यूम कुछ और थी, और जब दूसरी गज़ल जब आपने दूसरे गज़ल को गाया तब शायद ज़्यादा ही फीलिंग्स आ गई थी, तो वॉल्यूम थोड़ी सी कम। शुरू में मैम घबराहट थी। तो कभी इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा कि बहुत ही अगर भाव से इतने ज़्यादा अब डूब के गाएंगे तो उससे वॉल्यूम का जो सिलसिला है, वो बैलेंस है, वो हार्मनी है, वो ज़रूर इस पर मैं आप ख्याल तवज्जो रखूंगा। दें कि वो ऐसा ना लगे कि हमें स्ट्रेन करके सुनना पड़ रहा है। गज़ल गायक जब अपने दिल से चीख को निकालता है तो पूरी फ़ज़ा को अपने अंदर अपने काबू में ले लेता है अपने आप को। आपकी आवाज़ में वो सलाहियत मौजूद है। आपने जहाँ तक गज़लों का इंतखाब किया है उसमें ज़रा सा गौर कीजिएगा। हो सकता है कि मैं ही पूरी तरह ना समझ पाया हूँ, लेकिन आपका असली मामला जो है वो है गज़ल के लफ्ज़ों को अदा करने का। उसमें आपसे कोई कमी नहीं हुई, पूरी ईमानदारी आपने बरती, और मुझे लगता है कि अगर आप गज़ल को इसी संजीदगी से लेते रहे तो यकीनन आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन मुझे दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। अब मैं चाहूंगी कि प्रोफेसर रीता गांगुली जी, चूंकि उन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इंतखाब किया था, उनसे पूछते हैं कि ये जो होनहार आर्टिस्ट्स, जो यंग टैलेंट यहाँ मौजूद है, आपको उनका गाना कैसे लगा, और कुछ और अच्छी बातें आप हमें सुनाएं। मैं यकीनन आपको कह सकती हूँ, ये कुछ बच्चे जो आज गाए और कल भी गाए, ऐसे गाना इतना आसान नहीं। इन लोगों को अभी जो चाहिए, अभी इनको गाते सुनते हुए मुझे समझ में आई कि किस उस्ताद के पास मैं थी, उन्होंने क्या क्या सिखाया। 40 साल जो पर्दा कर गई हैं, आज भी समझ में आता है कि उनकी तालीम हमें याद दिलाती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। अम्मी का ये कहना था कि जब तक ना आपका अपना गायकी मुकम्मल हो जाए कि आप किस रास्ते से जाके अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, तब तक आप टिके रहिए, ताकि आप बहुत सुनेंगे तो डगमगा जाएंगे। प्रोफेसर रीता गांगुली जी से बहुत खूबसूरत बातें आज जानने को मिली। जश्न बेगम अख्तर तलाश गज़ल गायकी में नई आवाज़ की ये पेशकश की एक कड़ी हम यही ख़त्म करते हैं। मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।